नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा में गुरुवार 23 अप्रैल को आयोजित की गई सर्वसाधारण सभा में फिर एक बार प्रशासक राज में किए गए घोटालों की संपूर्ण पोल खोल विपक्ष नेता विलास इंगोले ने पूरे सबूतों के साथ सभागृह में प्रस्तुत कर दी। उसके साथ ही पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्षद बबलू शेखावत द्वारा भी इस मुद्दे पर जोरदार आक्रामकता अपनाते हुए महापौर श्रीचंद तेजवानी ने किए गए भ्रष्टाचार के जाँच के आदेश जारी करते हुए आगामी सभा तक संपूर्ण रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सभागृह में चर्चा करते समय विलास इंगोले ने प्रशासक राज में शिक्षा विभाग अंतर्गत करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने का मुद्दा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022 में कुछ सामग्री खरीदी गई थी जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। विलास इंगोले के मुताबिक वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग अंतर्गत महानगर पालिका की 20 स्कूलों में प्रत्येक अलग अलग कक्षा में 3 डिजिटल टीवी खरीदी किए गए। शहर में दिन ब दिन साफ सफाई का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अखबारों में व सोशल मीडिया पर जारी मनपा प्रशासन के प्रति नाराजगी गुरुवार 23 अप्रैल की आम सभा में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कोणार्क कंपनी के ढीले कामकाज के साथ ही महानगर पालिका के स्थायी कर्मचारी, बीट प्यून और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा काम में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए सभी दलों के पार्षदों ने एकजुटता दर्शाकर साफ सफाई के मुद्दे पर फिर से प्रशासन को घेरा। तकरीबन 3.5 घंटे तक साफ सफाई के मुद्दे पर ही सर्वसाधारण सभा गूंज उठी थी। स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर ने स्थायी कर्मचारियों के कर्तव्यों को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। अमरावती जिले में अलग अलग विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा और प्रकल्पों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल अनुमान समिति आ रही है। समिति 28 से 30 अप्रैल के बीच जिले के अलग अलग भागों का दौरा कर सकती है। योजना सहित अन्य विभागों से मांगी गई है। समिति में 28 सदस्य और 10 अधिकारी शामिल होंगे। समिति के संभावित दौरे को लेकर विभागों की ओर से तैयारी शुरू कर दी है। समिति के सदस्य 27 अप्रैल की रात अमरावती पहुंचेंगे। मंगलवार 28 अप्रैल को सभागृह में संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद विविध विभागों और प्रकल्पों की समीक्षा की जाएंगी। 29 को भी अलग अलग विभागों की बैठक होंगी। साथ ही प्रकल्पों का दौरा करेंगे। 30 अप्रैल की सुबह 10 से 2 बजे तक योजनाओं और प्रकल्पों का निरीक्षण करेगी। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक बैठक आयोजित की जाएगी। जिले में आसमान से पड़ रही भयंकर धूप के कारण बिजली की खपत दोगुनी से अधिक हो गई है। इसलिए बिजली कंपनी महावितरण यहाँ वहाँ से सप्लाई सुचारू रखने प्रयत्नशील है। अमरावती के इंजीनियर्स ने अमरावती मंडल से खास चर्चा में बताया कि ऊर्जा के उपयोग का ट्रेंड बदल गया। पहले ग्रीष्म काल में भी रात में बिजली की जरूरत तुलना में कम होती थी। अब दिन हो या रात खपत लगातार ऊंची बनी हुई है। उन्होंने चर्चा में बताया कि शीघ्र ही अधिकृत आंकड़े महावितरण जारी करेगी। इतना जरूर है कि गर्मी से बचाव के लिए हर कोई उपकरणों का उपयोग कर रहा है। फलस्वरूप खपत नए शिखर पर पहुंच गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी ने चिखलदरा दौरे के दौरान सलोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत समिति का औचक निरीक्षण कर प्रशासन को सतर्क रहने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अचानक निरीक्षण के दौरान ही वास्तविक स्थिति सामने आती है, इसलिए सभी कर्मचारी अनुशासन और कार्य प्रणाली पर विशेष ध्यान दें। चिखलदरा पहुंचने से पहले सीओ ने सलोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड, दवा भंडार, ड्रेसिंग रूम, हिरकनी रूम, ईसीजी कक्ष और सीसीटी हॉल का जायजा लिया। साथ ही बिजली जाने की स्थिति में जनरेटर की कार्यक्षमता, स्टाफ क्वार्टर की स्थिति और एम्बुलेंस की उपलब्धता की जानकारी ली। विधायक रवि राणा ने भातकुली में निर्माणाधीन तहसील की नई इमारत के निर्माण का राजस्व सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों सहित प्रत्यक्ष निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, गति और नियोजन के संबंधी अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं दी। भातकुली तहसील के नागरिकों के शासकीय काम सुलभ व जल्द गति से हो, इस उद्देश्य से तहसील कार्यालय भातकुली में हो ऐसा प्रस्ताव पारित करके वहाँ तहसील कार्यालय शुरू किया गया है। तहसील कार्यालय की इमारत आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त हो, इसलिए रवि राणा ने शासन की ओर से लगभग 80 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करवा ली। अब इस निधि से प्रशस्त आधुनिक सुविधाओं से लैस और नागरिकों को सेवा देने वाली नई इमारत निर्मित की जाएगी। इस इमारत में प्रशासकीय कार्यालय, नागरिकों के लिए प्रतीक्षालय, डिजिटल सेवा केंद्र के लिए सभागृह समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके कारण नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी शासकीय सेवाएं मिलेगी तथा कामकाज अधिक पारदर्शक और कार्यक्षम होगा।
नारी शक्ति वंदन कानून के विरोध को लेकर अमरावती में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। यह प्रदर्शन अमरावती शहर ग्रामीण मोर्चे और मेलघाट इकाइयों में संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। शहर के पंचोटी चौक पर बाबा रेस्टोरेंट परिसर में हुए इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी की गई और महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उसका आरोप था कि कांग्रेस द्वारा इस कानून का विरोध करना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान के राज्य स्तरीय कृषि रत्न पुरस्कार आगामी 21 मई को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मृति दिवस पर दिए जाएंगे। किसानों को उनके खेतों की मेड़ पर सम्मानित किया जाने की जानकारी प्रतिष्ठान के प्रकाश साबले ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुरस्कार का प्रारंभ तीर्थ क्षेत्र दोनद में बैलजोड़ी पूजन से होगा। समापन 28 मई को और किसान परिवार के पाल्यों का संगोपन करने वाली सेवाभावी संस्थाओं को पुरस्कार होगा। मराठी भाषा उद्योजकों व व्यवसायिकों द्वारा एक दूसरे से परिचित होते हुए एक दूसरे को सहायता करते हुए सामूहिक रूप से आर्थिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से पुणे निवासी स्वर्गीय माधवराव भिडे द्वारा 25 वर्ष पहले 2000 में स्थापित सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट की शाखा अमरावती में पहली बार स्थापित की गई और ट्रस्ट की अमरावती शाखा आज समारोह पूर्वक शुभारंभ भी किया गया, जिसमें अमरावती शहर सहित जिले के महाराष्ट्रीयन उद्योजकों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिसके चलते अब अमरावती शहर से जिले में रहने वाले महाराष्ट्रीयन उद्योजकों के पास अपनी व्यावसायिक व आर्थिक उन्नति के लिए एक नया सशक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है। आज शुक्रवार 24 अप्रैल की दोपहर 3 बजे स्थानीय बडनेर रोड स्थित होटल पॉइंट मानसरोवर में आयोजित शानदार कार्यक्रम के जरिए सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के अमरावती चैप्टर की स्थापना एवं शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुंबई के संस्था के प्रमुख पदाधिकारी, ट्रस्टी आदि उपस्थित थे। जिला कृषि साहित्य विक्रेता सेवा संघ ने बताया कि सोमवार 27 अप्रैल से शुरू हो रही राज्यव्यापी हड़ताल में अमरावती जिले के 2000 विक्रेता सहभागी होंगे। अध्यक्ष मिलिंद इंगोले और सचिव संजय उम्बलकर ने बताया कि खाद्य विक्रेताओं ने हड़ताल का आह्वान इसलिए किया है कि बरसों से उनकी दिक्कतों पर सरकार या कृषि महकमा कोई कदम नहीं उठा रहा, न ही कोई कार्यवाही हो रही, जबकि पुणे स्थित आयुक्त और संचालक के पास पिछले 4-5 वर्षों से लगातार निवेदन किया जा रहा। इस हड़ताल के चलते तहसील के सभी कृषि सेवा केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे, जिससे किसानों को रासायनिक खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।